हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ेंगे। और आगे बढ़ने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मोस्ट प्रोबेबली यूपी पीसीएस और आरओ या आरओ का एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस अधिक हैं, तो आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अगर एग्ज़ाम टाइम से होता है तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है? अप्रॉक्स नाइन नाइन नहीं, क्या 90% है? कितना है? 90%, राइट। अप्रॉक्स 90% ऑफ वर्ड्स फोटोसिंथेसिस डन बाय मराइन एंड फ्रेश वाटर एल्गे। जो आपका फ्रेश वाटर एल्गे और जो मरीन वाटर जो समुद्री एल्गे हैं, ये विश्व का 90% फोटोसिंथेसिस कौन करते हैं? अलगे ही करते हैं। तो इसका मतलब पेड़ नहीं करते, कौन है? अलगे करते हैं। और इसके बाद में फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन सनलाइट। तो जो फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? सूरज की रोशनी में होता है, प्रकाश संश्लेषण जिसे बोलते हैं। और उस केवल सनलाइट नहीं, मून लाइट में भी होता है। सनलाइट एंड मून लाइट, ट्यूबलाइट में भी हो जाता है, राइट। क्लोरोफिल एंड सोलर एनर्जी। क्या है? फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? सनलाइट होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, राइट। और क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। एंड सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड टू मैकेनिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी किसमें फोटोसिंथेसिस में बदला जाता है? सोलर एनर्जी जो आती है सूरज से, सौर ऊर्जा आती है, उसको कन्वर्ट किया जाता है आंतरिक ऊर्जा में या पोटेंशियल केमिकल एनर्जी में, राइट। इन दोनों में पोटेंशियल केमिकल एनर्जी या आपका मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। क्लोरेला जो है आपका क्या है? सिंगल सेल्ड ग्रीन अलगे है। क्लोरेला क्या है? सिंगल सेल्ड ग्रीन अलगे है। ये मैक्सिमम एफिशिएंसी इसके टू कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। इसके पास मैक्सिमम एफिशिएंसी, मैक्सिमम क्षमता है, राइट। इट इज आल्सो नोन एज द कार्बन एसिमिलेशन। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन एसिमिलेशन भी बोलते हैं। जो सी बीड्स होते हैं, जिसे जलकुंभी होती है ना, सी बीड्स अलगे जो है आर कैपेबल टू डू फोटोसिंथेसिस इन मूनलाइट। जो सी बीड्स है, जो जलकुंभी है, वो किसमें कर सकती है? मूनलाइट में भी कर सकती है, राइट। एंड इट में टेक प्लेस इन बल्ब लाइट। जो आपकी जो बल्ब लाइट, स्ट्रीट लाइट होती है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस कर सकती है। क्लोरोफिल प्रेजेंट्स इन ग्रेना ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में क्लोरोफिल होता है। मैग्नीशियम इज द मेन कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। मैग्नीशियम जो क्या है? उसका मेन कंपोनेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल में पूछा जाए कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन पाया जाता है? मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। ये इसमें जितने भी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये आपको मैक्सिमम टाइम्स पूछे जा चुके हैं, राइट। क्या है? क्लोरोफिल ऑब्जर्व्स ओनली रेड, ब्लू एंड वायलेट। कितने कलर हैं? एक तो रेड कलर को, ब्लू कलर को और वायलेट कलर। और पूछा जाए सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, तो रेड कलर में होता है। उसके बाद किसमें? ब्लू में। सबसे कम वायलेट में, राइट। क्यों होता है? इन विजिबल स्पेक्ट्रम मास फोटोसिंथेसिस इन रेड लाइट। मैक्सिमम जो है यहाँ मास की जगह मैक्स, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस किसमें होता है? फोटोसिंथेसिस रेड लाइट में होता है। ऑक्सीजन इज मेन बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या है? मेन प्रोडक्ट है, मेन बाई प्रोडक्ट है। बाई प्रोडक्ट मतलब उसका सहयोगी जो ऑक्सीजन है, क्या है? मेन बाई प्रोडक्ट है ऑफ फोटोसिंथेसिस। एंड इट टेक्स CO2 एंड रिलीजेस द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। ये क्या करता है? CO2 लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है। कहाँ से? फ्रॉम वाटर, नॉट फ्रॉम CO2। ये क्या है? जो ऑक्सीजन छोड़ता है वो CO2 से नहीं लेते। कहाँ से लेते हैं? पानी से ऑक्सीजन निकलती है, उसको छोड़ता है। ये बात ध्यान रखने योग्य है। CO2 से नहीं छोड़ता है। तो आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ऑक्सीजन इज मेन बायो प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, मेन बायो प्रोडक्ट है। और ये क्या है? ये ऑक्सीजन जो है, कहाँ? इट टेक्स CO2 एंड रिलीजेस द, ये क्या था? CO2 को लेता है फोटोसिंथेसिस में और ऑक्सीजन को छोड़ता है। कहाँ से? पानी से, ना कि CO2 से। आपका जो फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, 6 CO2, 6 कार्बन डाइऑक्साइड के एटम्स लेते हैं, 12H2O होता है। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रहेगा, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्या रहेगा? क्लोरोफिल रहेगा। तो क्या बनेगा? C6H12O6। ये क्या होता है? ग्लूकोज। क्या है? ग्लूकोज बन जाता है, जिसे एनर्जी बोलते हैं। और ये क्या है? 6H2O से निकलता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, राइट। तो ये आपका फोटोसिंथेसिस का है। इसका मैंने गूगल ट्रांसलेट किया है। जो लोग हिंदी मीडियम है वो इसको यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपना बाद में आराम से नोट्स बनाते हैं। देखो,
विश्व का लगभग 90% प्रकाश संश्लेषण समुद्र में मीठे पानी के शैवाल से किया जाता है। वही उसका ट्रांसलेशन है, प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल में होता है, जैसे बता चुका हूँ। सौर ऊर्जा जो है यांत्रिक या संभावित रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। क्लोरेला जो है एकल कोशिका वाला हरा शैवाल है जो कि सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। राइट, कौन है क्लोरेला? क्लोरेला क्या करता है आपका जो जो सोलर एनर्जी है, सोलर एनर्जी किसमें कन्वर्ट करता है? केमिकल एनर्जी में, और अधिकतम दक्षता रखता है। इसमें इसे कार्बन एसिमिलेशन के नाम से भी जाना जाता है। राइट, और क्या है? समुद्री शैवाल जो जलकुंभी दिखा है, चंद्रमा की रोशनी में प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम है, और या बल्ब की भी रोशनी में भी हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण मतलब तीनों में, बल्ब की रोशनी में भी किया जा सकता है, और आपका जो है मूनलाइट में भी किया जा सकता है। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के कण में मौजूद होता है। किसमें? क्लोरोप्लास्ट के कण में होता है, जो ग्रेना होता है, ग्रेना में रहता है। राइट, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का मुख्य घटक है। क्लोरोफिल में जो मेनली क्या मिलता है आपका? मैग्नीशियम मिलता है। क्लोरोफिल क्या बोला? क्लोरोफिल इस दृश्य स्पेक्ट्रम में केवल लाल, नीले और बैंगनी रंग को अवशोषित करता है, और लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज्यादा होता है। इसमें लाल कलर में। राइट, और उसके बाद में क्या है? प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद जो है ऑक्सीजन है, और ये जो ऑक्सीजन छोड़ता है कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं, किससे? पानी से ऑक्सीजन छोड़ता है। तो ये बात याद रखने योग्य है। तो इसमें आपको एक तो इसका ये हो गया, और नेक्स्ट जो आपको इसमें जो क्वेश्चंस जितने भी हैं आपके आरएएस आर और आपके बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीआरओ इन सभी जो जाके पूछे गए वो सारे क्वेश्चन इसमें शामिल किए थे। राइट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज ऑब्जर्व बाय रूट हेयर्स। किसमें? रूट हेयर्स में जो है मैक्सिमम पानी कहाँ जाता है? रूट हेयर्स में जाता है, ऑब्जर्व करता है। व्हेन द बार्क ऑफ ट्री इज रिमूव्ड इन सर्कुलर, जब सर्कुलर में पेड़ को उसमें काट देते हैं तो क्या होता है? उसका फोलेम कट जाता है, तो उससे क्या वहाँ पे जो है आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंचते हैं, न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचते, क्या पेड़ क्या है फाइनली ग्रेजुअली ड्राइज अप एंड डाइज बिकॉज ऑफ रूट्स स्टार्ट फ्रॉम एनर्जी, एनर्जी मिलती नहीं वहाँ पे। जाइलम क्या करता है? मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम जो होता है वाटर के लिए है, और फाइलम जो है जो फोइल है वो किसके लिए है? फ्लोएम है आपके फूड के लिए। राइट, ये चीज याद रखना। सोडियम इज नॉट एसेंशियल फॉर ग्रोथ। सोडियम जो तत्व है पेड़ों की ग्रोथ के, प्लांट ग्रोथ के लिए एसेंशियल नहीं है। कसकटा, कसकटा किसे बोलते हैं? अमरवेल को। ये क्या है? पैरासाइट है, दूसरे पेड़ों के ऊपर होता है। क्रॉप लॉगिंग is to determine the adequate level of different nutrient for good plant growth and height। ये जो आपका लॉगिंग करते हैं, क्रॉप लॉगिंग इसलिए करते हैं ताकि उसमें अच्छी और हाई यील्ड मिल पाए, प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो और हाई यील्ड हो पाए। दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस एंड न्यूट्रिएंट। तो ये सब कुछ आपका प्रकाश संश्लेषण पोषक तत्व से संबंधित जितने भी पुराने क्वेश्चन थे उनको शामिल किया है, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, तारीफ करते रहिए। थैंक यू।